नमस्कार श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी पड़ोसी आपकी कौन सी बात, कौन सी आदत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। और आप रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। आप देखिए आपकी कौन सी आदत है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और ये सभी के लिए रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 कार्ड आ गए अपने आप। बिल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंस, एक आदत आपकी सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं ना, आप जिस तरह से अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लगता है ना कि आप ज़्यादा अपने पड़ोसी वड़ोसी से थोड़ा सा कट के रहते हैं। मतलब ज़्यादा वो लोग को अपनी बातें नहीं बताते, और एक तरह से कहें ना कि ज़्यादा लोगों को भाव नहीं देते आप। पेज ऑफ वैंस, जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी बातें बहुत छुपाते हैं, आपके पड़ोसियों को पता ही नहीं चलता कि आपके घर में क्या चल रहा है। एक बात पे बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आप रात में अपने घर कितने बजे आते हैं, कब आते हैं। मतलब आपके घर रात में कोई कितने बजे आता है, ऐसे मतलब कितने टाइम पे आता है, ऐसे इसे लग रहा है ना कि छुप के देखना, ऐसा कुछ कि जैसे कि आप मतलब रात में कितने देर से आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बताए, आपके जो भी पड़ोसी हैं ना, वो आपकी आदत को अच्छे से जानते भी नहीं, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं। कभी उनको आपकी कुछ आदत पसंद आती है, कभी कुछ पसंद आती है। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ उनको लगता है कि आपकी आदत कितनी अच्छी है, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है आपकी आदत अच्छी नहीं है, फिर दूसरी आदत अच्छी लगती है, ठीक है। मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके, ठीक है। आपको ऐसे समझते हैं ना कि आप बहुत सेक्रीफाइस करने वाले इंसान हैं, आप बहुत समझौता किए हैं लाइफ में। अगर कोई आपको ऐसे पड़ोसी हैं जो जानते हैं आपको, तो उनको लगता है ना कि आप अपने जीवन में बहुत समझौता किए हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, और अभी भी लाइफ में सेक्रीफाइस करते ही जा रहे हैं, ठीक है। और उनको लगता है ना कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, कभी अपने पड़ोसियों को खिलाए होंगे दावत पे बुला के, या फिर कुछ लिखते होंगे या पेंटिंग करते होंगे, या कोई ऐसा काम, बहुत क्रिएटिव हैं आप। उनको लगता है ना कि आप में बहुत स्कोप है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप अच्छा गाते होंगे, डांस करते होंगे, मतलब अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके जो गुण हैं ना उनको बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उनको लगता है ना कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो गुण है ना, वो किसी न किसी वजह से आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस मतलब कि समझौता कर रहे हैं, उन गुणों को सबके सामने नहीं ला आने देते, कारण जो भी हो। मतलब वो आपको काबिल बहुत समझते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप अपने जीवन में समझौता कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बात, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह है, और बहुत सारी चीज़ों से, लोगों से आप थोड़ा सा बच के रहना पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादा गॉसिप करना, ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद है आपको। लोग दूर से आपको नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आप पे नज़र रखना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, अगर आप अकेले रहते हैं कहीं, आपके पड़ोसी हैं, तो आपके जो पड़ोसी लोग हैं ना बहुत ज़्यादा नज़र आप पे रखते हैं। किस तरह से आप पे देख रहे हैं, ये आप पे बहुत नज़र रखते हैं। आप कितने बजे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन आपके घर में आ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे
अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तब भी नज़र रखते हैं, और अगर आप अकेले हैं तब भी ऐसे लग रहा है। और ऐसे भी लग रहा है ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना कि आप न तो अन्याय खुद के ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, न तो दूसरे के साथ आप अन्याय कर सकते हैं। आप एकदम सीधी बात बोलते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि जैसे कुछ किसी को आप ऐसे बोले कि उसको मैनिपुलेट करें या किसी तरह के झांसे में रखे, ऐसा नहीं। आप एकदम सीधी सीधी बात करते हैं। जो भी बोलना होता है ना, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं जो भी आपको बात करनी होती है। और उन लोगों को लगता है कि आप बहुत न्याय पसंद, न्याय प्रिय इंसान हैं। किसी के साथ अन्याय होते न तो आपको देखना पसंद है, न तो आपके साथ भी अन्याय कोई करे तो ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और न तो आप किसी के साथ अन्याय करते हैं। आप बैलेंस वे में रहते हैं। अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, और इस बात को आपके जो पड़ोसी हैं वो नोटिस करते हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, यहाँ पे भी आया है, आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप जिस तरह से रहते हैं वो सब चीज़ें, या अगर आप जैसे मान लीजिए कि कुछ आप ख़ास चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई शैम्पू या कोई क्रीम, ये अजीब सा मैसेज आया है। कोई ख़ास परफ्यूम, शैम्पू या फिर क्रीम या कंडीशनर, जैसे ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हैं या फिर आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो लोग पता लगाना चाहते हैं कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनको लगता है आप छुपाते हैं, आप उनको बताना नहीं चाहते। आप बहुत सारी चीज़ें अपना छुपाते, अपनी बातें छुपाते हैं, उनको पता नहीं लगने देते। वो कैसे पता करे। कुछ आपके ऐसे भी लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपसे बात करने में भी डरते हैं। उनको लगता है ना कि जैसे आप अपने में मस्त रहने वाले इंसान हैं, वो आपसे बात करें तो पता नहीं आप रिप्लाई कैसे करेंगे, मतलब आप उसका जवाब कैसे देंगे। कभी कभी उनको लगता है ना कि आपसे पूछे कि ना पूछे। ऐसे लग रहा है कि कोई कोई डरता है आपसे। और आपके पड़ोसी एक बात और नोटिस करते हैं, आप लोगों की मदद बहुत करते हैं। दो चीज़, तो जैसे एक लोगों की मदद करना और एक आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है, आपके जो पड़ोस में भी रहते हैं उनको भी। और ऐसे भी कि आप अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपके जो पड़ोसी है वो नोटिस करते हैं। कुछ आपके पड़ोसी ऐसे भी है ना कि किस तरह के आप पर्दे रखते हैं, जैसे घर में जो पर्दे लगाते हैं उसको जैसे ना कि नोटिस करते हैं, और फिर आप कुछ दिन बाद जाएंगे देखेंगे उसी में का पर्दा उनके घर में भी अंदर है लगा। कुछ अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, क्या कहें। आपके पड़ोसी ये सब बातें नोटिस करते हैं आपकी। वो आपको बहुत क्रिएटिव समझते हैं, जस्टिस पसंद समझते हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप अकेले रहना आपको ज़्यादा पसंद है, किसी से ज़्यादा बात करना आपको पसंद नहीं, गॉसिप जहाँ हो रही है वहाँ से दूर रहना आपको पसंद है। द चैरियट, लोगों को, जो लोग आपको जानते हैं ना जैसे कि, तो उनको लगता है कि आप पहले जैसे थे अभी वैसे नहीं हैं। आप काफ़ी बदल गए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब ग्रो कर रहे हैं, बदल गए हैं आप। जैसे कि अगर आप पहले बहुत कम बोलते थे तो अभी आप एकदम मतलब अपनी बात अच्छे से रखते हैं, बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। और अगर आप पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे तो अभी आप बहुत कम बोलने लगे हैं। ठीक है, ये दोनों तरह का मैसेज आया है। लोगों को लगता है कि मतलब आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं उसमें ग्रोथ होती है और उसमें आप कामयाबी पाके ही रहते हैं। अगर आप कोई निर्णय ले लिए, अगर मान लीजिए किसी अपने पड़ोस में किसी से दूरी मेंटेन करने का निर्णय ले लिए, तो फिर आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं कि झुका सके, ऐसा नहीं है। मतलब आपका फैसला बदल सके, आप नहीं बदलेंगे।
और लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें, कुछ बातें आप अपने करियर की वजह से ना जैसे कभी भी गुस्से में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस गए हैं या कहीं गए हैं, अगर आप आ रहे हैं, आपसे कोई बात कर दिया, तो आप उसका जवाब इतने अच्छे से नहीं देते, जैसे आप गुस्से में देते हैं जवाब। आपको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको गुस्सा पहले बहुत जल्दी जल्दी आता था, अभी बहुत शांत रहते हैं। और इस बात को आपके पड़ोसी जो है नोटिस करते हैं कि आपको मतलब क्या हुआ है, किस चीज़ में आपको समझौता करना पड़ा, क्या हुआ कि जो आप इतने चुपचाप हो गए हैं, शांत। एक कार्ड लेना चाहते हैं, दो दो कार्ड आ रहा है। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपकी क्रिएटिविटी जो है ना उनको बहुत पसंद आती है, जिससे आप अच्छा डांस करते होंगे तो वो लोग देखे होंगे, आप अच्छा गाते होंगे, आप अच्छा लिखते होंगे, आप अच्छी पेंटिंग करते होंगे, या फिर अच्छा खाना बनाते होंगे, या फिर कुछ अच्छा ऐसा करते हैं कि जो उन लोगों कुछ ऐसा करते होंगे जो बातें आप की तरफ उनको मतलब आकर्षित करती हैं। कुछ लोगों को जैसे ना आप पे क्रश है बहुत, आपके पड़ोस में कोई ऐसा रहता है, ये दो लोग हैं या तीन लोग आप पे क्रश है, जिनको आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं आप पे उनको क्रश है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड दो दो बार आया, मतलब बहुत आप एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं जिसमें बहुत आकर्षण है, मतलब देखने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत क्रिएटिव। आपको जो गुण है ना वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, द टावर। लेकिन आप किसी को भाव नहीं देते। अगर कोई आपसे ऐसी बात कर ले तो टावर, मतलब उसके घर से दुश्मनी हो जाए पक्का। या कोई आपका ऐसे ना जैसे पड़ोस में है जिसके घर पे झगड़ा हुआ है, मतलब आपके घर से उनके घर से कोई मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके घर का कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पे क्रश है, डेथ। अगर आपके पड़ोस में जिससे कोई भी, जिससे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है कि जिससे आपका रिश्ता पूरा एकदम ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो वो आपकी तरफ प्रयास कर रहा है कि वो आपसे मतलब बात करे फिर से, ऐसे लग रहा है। मतलब सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए मैसेज है कि कोई आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है। द लवर्स, कोई आपके पड़ोस में है, दो तीन लोग ऐसे हैं जिस पे, कोई नहीं, दो तीन लोग ऐसे हैं जिसको आप पे क्रश है, जैसे कि आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत डर लगता है आपसे बात करने में, बहुत ज़्यादा डर। नाइन ऑफ वैंड्स, लोगों को लगता है ना कि आप अपने मन लोग ऐसे जैसे आपको नोटिस करते थे भी पाते हैं कि आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आप छुपाते हैं लोगों से। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, अगर आप सिंगल हैं जिससे, तो उनको लगता है कि जैसे आप किसी को, जैसे डॉली है ना हाथ में, तो इतना लोग पीछे पड़े हैं, तो इसे लगता है ना कि अब देखने में भी लग रहा है आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र है आप पे। आप मेल फीमेल जो भी हैं, बहुत सारे लोगों को क्रश है आप पे। कुछ लोगों की एनर्जी अच्छी है, कुछ लोगों की एनर्जी भी अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है, आप छुपाते हैं बहुत तेज, मतलब इसीलिए सब आप पे नज़र रखते हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं, पता करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन है। टेम्परेंस, आपसे एक ऐसी वाइब आती है ना जिससे कि उन लोगों को आपकी तरफ आकर्षण बहुत बढ़ता है, मतलब अगर आप बात करें तो उनका मन, जैसे जो लोग की ऐसी वाइब रहती है, बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं, या फिर ऐसा ऑरा रहता है, पॉजिटिव ऑरा, कि जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में। तो आपके पड़ोस के लोग को भी ना बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने में। आप बात न करते हो अलग बात है,
और दूसरी बात कि वो आपको ऐसा समझते हैं ना कि आपको बहुत कुछ आता है, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, आप बहुत गुणी हैं, सर्वगुण संपन्न। आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी, आप सर्वगुण संपन्न हैं, मतलब आपको सब कुछ आता है। आप जो भी करना चाहें आसानी से कर सकते हैं, हर एक कार्य कर सकते हैं आप। और ये सब ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। आपका ज्ञान और आकर्षित करता है लोगों को आपकी तरफ। आप जितने देखने में अच्छे लगते हैं उससे ज़्यादा आपका ज्ञान जो है ना आपकी तरफ लोगों को खींचता है। और लोगों को पता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास बहुत नॉलेज है। बात करने से आपकी जो ज्ञान है ना उनको, मतलब उनको पता चलता है। लेकिन उनको लगता है कि आप जिस तरह के हैं ना, अपने आप को हाइड करके रखना पसंद करते हैं। ज़्यादा किसी के अपने बारे में किसी से बताना, ज़्यादा सब कुछ शेयर करना, ऐसा आपको पसंद नहीं है। आप अपने तक सीमित रहना चाहते हैं। हाँ, कोई अच्छे से बात करे आप बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर अच्छा लगता भी हो फिर भी आप एक दूरी मेंटेन करके रहते हैं। तो आपके पड़ोसी यही हैं, आपके बारे में नोटिस करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, आपसे रेजोनेट हो तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।